इस वीडियो में हम जनरल एप्टीट्यूड के गेट क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 इज स्टैंडर्ड अप्रोच एंड मेथड 2 इज ट्रिक्स। ये क्वेश्चन आया था गेट 2011 टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल आयन के पेपर में। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 + 44 + 444 + so on is what? वी हैव 4 ऑप्शन, ऑप्शन A, B, C एंड D। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 इज स्टैंडर्ड अप्रोच। हमें फाइंड करना था सम ऑफ दिस सीरीज 4 + 44 + 444 + so on। ऐसे हमारे पास n टर्म्स थे, राइट। बट ना तो ये सीरीज AP सीरीज है, ना ये GP सीरीज है, ना ही HP सीरीज। तो हम सम फाइंड करेंगे कैसे? ये डायरेक्टली नहीं होगा, हमको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, 4 को कॉमन निकाल दिया फ्रॉम दैट सीरीज। जब मैंने 4 को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में रहेगा 1 + 11 + 111 + so on। अभी भी ना तो ये AP सीरीज़ है, ना HP, ना GP। तो क्या करें? फिर हमने किया मल्टीप्लाई विथ 9 एंड डिवाइड विथ 9। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई विथ 9 किया, सारे टर्म्स 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गए एंड यू कैन सी दी सीरीज नाउ, राइट। और एक डिनोमिनेटर में 9, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। चलिए, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि अभी भी ये AP, GP और HP सीरीज़ में नहीं है, हम लिखेंगे 9 को एज 10 - 1, 99 को लिखेंगे 10² - 1, 999 को लिखेंगे 10³ - 1 एंड सो ऑन। नाउ हम 10, 10², 10³ इन सब की जोड़ी बना देंगे। कैन यू सी दिस? इनका एक सीक्वेंस, और जो रिमेनिंग पार्ट है -1, -1, -1, इन सब का दूसरा सीक्वेंस। बट भूलना मत, दिस इज nth टर्म, है ना। ये कैसे है? n टर्म्स वाले सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। तो दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको दिखाई दे रहा है दिस सीरीज इज अ GP सीरीज, राइट। GP सीरीज है जिसमें इफ़ यू सी द रेशियो कांस्टेंट है एंड दैट इज 10। रेशियो कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म, सो नेक्स्ट टर्म इज 10² अपॉन द प्रीवियस टर्म, सो प्रीवियस टर्म इज 10, सो द रेशियो इज 10। क्या ये रेशियो कांस्टेंट थ्रू आउट है? यू कैन ट्राई नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म, येस द रेशियो इज सेम। अब GP सीरीज ऑफ द n टर्म, इसका फॉर्मूला है S = A × R का पावर n-1 अपॉन R-1, ओके। अब R की वैल्यू 10 थी, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी गॉट द रिजल्ट। इसका काम हो चुका है, दूसरा सीरीज बच गया है। बट ये सीरीज बहुत ही छोटा सा है। कैसा है? 1 + 1 + 1 + so on अप टिल n टर्म्स, है ना। सो समेशन 1 ऑफ n टर्म इज n, सिंपल। तो चलिए देखते हैं फाइनल आंसर। फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप 4/9 तो कांस्टेंट था। हमने जब फर्स्ट सीक्वेंस देखा 10 + 10² + 10³ एंड सो ऑन, उसमें से सम का आंसर आया था ये, और जो 1 + 1 + 1 + वाला सीरीज था उसका आंसर था n। अब अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, यू आर गेटिंग दिस आंसर विच इज़ ऑप्शन C। थोड़ा सा लेंथी अप्रोच है बट आंसर आता है। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक, कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते थे। सो चलिए देखते हैं ट्रिक। उस ट्रिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। आपने बिल्कुल सही सुना कि हमारे क्वेश्चन में था ये सीक्वेंस जिसमें n टर्म्स थे एंड हमको इस सम को जनरलाइज करना था, और क्वेश्चन में काफ़ी जनरलाइज्ड वर्जन दिया गया था, है ना। ऑप्शन A, B, C, D सारे n के टर्म्स में थे। बट मैं आपसे कह रहा हूँ टेक द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग। आप कहो ये सीक्वेंस में n टर्म्स नहीं थे, आप ये कहो ये सीक्वेंस में सिर्फ 1 टर्म था। सो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो n = 1, द नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 एंड हेंस अगर एक ही टर्म है तो इस सीरीज का सम क्या होगा? ध्यान से देखना, अगर एक ही टर्म है मतलब पहला ही टर्म है, बाकी सब आप डिस्कार्ड कर रहे हो, आगे की वैल्यूज चाहिए ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर आप एक ही टर्म रखते हो तो सम की वैल्यू 4 आती है, बिल्कुल। अब ये चेक करो कि n को 1 रखने पर सम की वैल्यू 4 कौन देगा? क्या ऑप्शन A देगा, B, C या D? तो हमने सारे ऑप्शंस में A, B, C, D हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी। आप देख भी सकते हो हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी है, करेक्ट। नाउ डू द कैलकुलेशन। क्या ऑप्शन A हमको 4 आंसर दे रहा है? आंसर इज नो, इट्स नॉट इक्वल टू 4। क्या ऑप्शन B हमको आंसर 4 दे रहा है? नो।
क्या ऑप्शन सी हमको आंसर 4 दे रहा है? द आंसर इज़ येस, तो वो ऑप्शन सही। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, जब भी आप कोई ट्रिक करते हो मेक श्योर यू अप्लाई ऑन ऑल दी ऑप्शन। तो हमने लास्ट ऑप्शन को भी देख लिया, कहीं ये ट्रिक फेल ना हो जाए। एंड फाइनली आई हैव सीन के ऑप्शन डी भी आंसर 4 नहीं देता, एंड हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये बहुत ही फास्टेस्ट तरीका है, एग्ज़ाम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज श्रेनिक जैन, पीस आउट।